ओम। प्रभु का नियम है, जिसने जन्म लिया वह मरेगा। आपकी यात्रा जीववेता से ब्रह्मवेता या आत्मवेता तक ले जानी है। इसलिए अब के बाद मरना शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। संत कबीर जी ने कहा, कबीर कहे सुन री लोई, हूँ नहीं मरना रोए न कोई। संत कबीर जी कहते हैं, मुझे मरना नहीं है, क्योंकि जीव मरता नहीं। जीव जहाँ से आया है वहाँ जाता है। वापस जाना कोई मरना नहीं। संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। संत के मरने से क्या रोना। संत का भाव जो अपने मालिक को, अपने घर को पहचानता हो, जिसे आत्मबोध हो गया हो। संत भाव जो अपना संतुलन ना खोए, सदा समता में रहे। गमी हो या खुशी, सुख हो या दुख, जिसका मन कभी अशांत ना हो, वह संत। संत माने जो हर पल अनंत से जुड़ा रहे, सदा प्रभु से जुड़ा रहे, सदा सुमरन में रहे, सदा अपने स्वरूप में रहे। संत माने जिसने मन से संसार को त्याग दिया, जिसने संसार की ओर पीठ कर ली। संत माने जो जीवन मुक्त हो गया, जीते जी बंधन मुक्त हो गया, उसे संत कहते हैं। संत माने जिसने समझ लिया, मैं शरीर में बैठा हुआ हूँ, मैं शरीर में बैठा हूँ। भगवान की इच्छा से शरीर में आया हूँ। प्रभु इच्छा से शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, और मैं शरीर नहीं हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए, जप तप करने के लिए प्रभु ने कुछ समय के लिए शरीर दिया है। मेरे लिए, भाव जीव के लिए। ये शरीर एक सराय है। शरीर रूपी सराय में ठहरने का अवसर कुछ समय के लिए प्रभु ने दिया है। इसे छोड़कर परम धाम जाना है। देह के अंत को देहांत कहा जा सकता है, घर वापसी कहा जा सकता है। अब तक आप शरीर वेता हैं। अब तक आप शरीर वेता हैं। अपने आप को शरीर समझते हैं। अपने शरीर को ही मैं समझते हैं। शरीर वेता से जीव वेता बनाऊंगा। शरीर वेता से जीव वेता बनाऊंगा। फिर जीव वेता से आत्म वेता बनाऊंगा, ब्रह्म वेता बनाऊंगा, ब्रह्म ज्ञानी बनाऊंगा। फिर ब्रह्मनिष्ठ करने के बाद अंत में ब्रह्म बनाऊंगा और अपना संत धर्म निभाऊंगा। अज्ञान के कारण आप अपने को शरीर समझते हैं, पैदा हुए हैं, एक दिन देहांत हो जाएगा। आपका बोध जागृत करूंगा, आपका अज्ञान खत्म करूंगा। आप शरीर नहीं हैं।
जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए जीव हैं। आप शरीर नहीं हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए जीव हैं। अब तक कई शरीर धारण कर चुके हो, कभी इस जोनी में फिर दूसरी जोनी में भटक रहे हो। आपके जीव को भटकना बंद करवाना है। मानव के अलावा भी सब जोनियों में देह तो होता है, मानव के अलावा भी सब योनियों में देह तो होता है। हमारी तरह उनकी भी इंद्रियां होती हैं, परंतु उनके पास ज्ञान नहीं, उनके पास बोध नहीं, उनको संतों का संग नहीं, उनको संतों की सेवा करने का अवसर नहीं। आपके पास तो बोध भी है, बुद्धि भी है और संत भी हैं। इसलिए मानव देह के साथ जन्म, जवानी, बुढ़ापा, फिर देहांत हमारा लक्ष्य नहीं है। शरीर धारण करना व प्रारब्ध पूरी करने के बाद इस शोले से चले जाना, इस शरीर से चले जाना हमारा लक्ष्य नहीं है। शरीर धारण करना व प्रारब्ध पूरी करने के बाद देहांत हो जाना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमने अब के बाद ना शरीर धारण करना है, ना शरीर छोड़ना है। जब शरीर धारण ही नहीं करेंगे तो शरीर छोड़ेंगे कैसे? हमने इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए ये शरीर मिला है। हमें परमात्मा ने मरण जन्म के चक्कर से बाहर निकालने के लिए ही ये शरीर दिया है। हमें अपना लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, सदा स्मरण रखना है। भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। मानव देह की उत्तमता को ध्यान में रखकर हमें ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास पैदा करना है, सच्चे धर्मात्मा बनना है, सच्चे साधक बनना है। सृष्टि चलाने के प्रभु के नियमों में रहकर, सृष्टि चलाने के प्रभु के नियमों में रहकर अपने मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भटकना बंद करना है, डरना बंद करना है। प्रभु में श्रद्धा व विश्वास रखकर वहमों भ्रांतियों को त्यागना है, सत्य पर चलना है, सत्य की साधना करनी है। सत्य ही लक्ष्य प्राप्ति करवाएगा। ओम शांति शांति।